नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। बिल्कुल चिंता मत, खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है। आप लोग जीना नहीं जानते हो, अगर जीना सीखो 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे, अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो मैंने कैसे होते हो, कैसा शरीर आपका स्वस्थ होता है। अब यहाँ सुबह बेड टी चाहिए, सुबह उठते, और सुबह कब होगा पता नहीं, 10 बजे की 11 बजे। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो, देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे, तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार है, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो ये स्वभाव तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा स्वभाव रखो कि मतलब की बात तो सुन ली, जो धर्मयुक्त है, जो अपने कार्य लायक है, वो क्या छोड़ दो। मित्रता करो, लेकिन दोस्त को पवित्र रखो, अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है, दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवा, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप छौर कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो, राधा नाम। बहुत, तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत सुंदर, जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है, लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण। और जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे। तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव कुभाव अनखालसो, नाम जप मंगल दिसो। लोगों की तरफ मत ध्यान दो, लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। लोग क्या कहते हैं मत देखो, लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे। अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। माना वो मुझे झुका देगा, लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। विषय बलवान है, मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है।
जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। हम करोड़ बार हारेंगे लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है नामे भक्ता प्रवृत्ति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंदित है। ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है। तुम लोग ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान देना और पराई माता बहनों की तरफ देखना मत, तो इस लोक में भी उन्नति होगी, परलोक की भी उन्नति होगी। ठीक है, और हमें बहुत अच्छा, हमें वीर रस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारी किडनी खराब है ना, नहीं हम 45 मिनट दंड बैठक मारते थे। अच्छा, आपको किडनी खराब लगते हैं हम? हाँ। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी की भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। लड़कियों के प्रति ऐसी लोगों की ये भावना शायद दहेज के कारण बैठ गई।